जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। अच्छा कार्य बनने में सोचने में विवेक आता है और विवेक जहाँ साथ दे जाता है वह कार्य अति उत्तम बन जाता है। समझो, में से मनुष्य पर्याय जो मिली है ये किसके लिए मिली है? मनुष्यों को अपने अंदर विचार करो। ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये भोग के लिए नहीं मिली है, योग के लिए मिली है। लेकिन इस विचार कर इस मनुष्यों ने इसको कहाँ लगा दिया? भोगों में। अब भोगों में जब इसको लगा दिया है तो
मिथ्यात्व के मार्ग को पकड़ना पड़ा। यदि मिथ्यावादी मार्ग को नहीं पकड़ते हैं तो भोग की दशा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि भोग में मनुष्य अपनी विचारधारा को खो देता है। समझो, क्योंकि जब इंद्रिय तृप्त नहीं होती है तो रात में भोजन भी कर लेता है। समझिए, जब भोजन कर लेता है क्योंकि उसका विचार भोग के अनुसार चल रहा है, ये मनुष्य पर्याय के हिसाब से नहीं चल रहा है कि ये मनुष्य पर्याय मिली क्यों है। इसमें उसने अपना विचार नहीं किया, सोचा नहीं है। बंधु समझना, जब सोचा कुछ नहीं है तो देखो मनुष्य पर्याय को उसने कहाँ ले गया, सुख भोगों में। सुख की कामना कर रहा है, क्योंकि जब हम भोग करेंगे, हर पल हम पान करेंगे, हम 56 प्रकार के भोजन खाएंगे, या जिस भोजन की हमारी इच्छा है आज हम उस भोजन को से अपनी इंद्रिय तृप्त करेंगे। देखो, ये जिह्वा स्वाद से कभी पूर्ण नहीं हुई है। इस जिह्वा को जितने प्रकार का स्वाद मिलता गया है तो इंद्रिय का पोषण पूर्ण नहीं हुआ है। आज हमने सोचो ऐसा भोजन का प्रयोग किया जिसमें इंद्रिय तृप्त हो गई, लेकिन तब भी जिह्वा कहती है कि अभी इंद्रिय तृप्त नहीं है। यदि यह वस्तु मिल जाए तो कहना क्या नहीं है। देखो प्राणिमात, ये जिह्वा मनुष्य को कहाँ लगा देती है, कितने प्रकार के स्वादों में ये तृप्त हो जाती है, तब भी इंद्रिय पूर्ण नहीं होती है। ये जिह्वा धीरे धीरे मनुष्य पर्याय को रोगों में भ्रमित कर देती है, पीड़ाओं में भ्रमित कर देती है, व्यंतर बाधाओं में भ्रमित कर देती है। क्यों? जिह्वा को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जिह्वा को तो स्वाद से मतलब है। इंद्रिय और जिह्वा का जब जोड़ा मिल गया तो कहना क्या नहीं है, क्योंकि जब यहां स्वाद की बात आ चुकी है और भोग की बात आ चुकी है तो ये मिथ्यात्व मार्ग लग जाएगा। तो विवेक क्या काम करेगा? कुछ काम नहीं कर सकता है, विवेक तो हट जाएगा। लेकिन लगाए जाए तो विवेक शिक्षा देगा कि तुमने गलत कार्य कर लिया, क्योंकि इंद्रिय तो कभी पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि क्षुधा कभी तृप्त होती नहीं है। तुम कितने प्रकार के भोजन करते रहोगे, ये हमेशा भूखी की भूखी रहेगी। देखो बंधुओं, इतना भोजन किया लेकिन तृप्त नहीं हुई, लेकिन ये पुद्गल बीमारी दशा में चला गया है, रोगों में भ्रमित हो गया है। इसको चारों प्रकार से घेर लिया गया है। अब मनुष्य कितने प्रकार का भोजन करके इंद्रिय को तृप्त करता था, सुख की कामना करता था, लेकिन उस मनुष्य के ऊपर कैसी कैसी आपत्तियां चालू हो गई हैं।
कौन कौन से रोग उसके शरीर के अंदर प्रकट हो गए हैं। देखो बंधुओं, जीभ का स्वाद भी नुकसान कर देता है, भोग भी ज्यादा करने से शरीर को हानि कर देता है। यदि भोग के साथ योग भी जुड़ा होता तो कुछ सार्थक हो जाता। तो कुछ लोग योग को भी साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन कैसे भोजन में जोड़ लेते हैं, जिनमें कोई रसपान नहीं होता है उसमें इसको जोड़ लेते हैं। लेकिन तो पुद्गल कैसे सही रहेगा? पुद्गल तो उसी रास्ते का है, इसलिए वो सही रास्ते पर नहीं आ पाया। हमने योग का भी साथ ले लिया। योग कभी भोग में शामिल नहीं होता है, इच्छाओं में शामिल नहीं होता है। योग क्रिया से चलता है। समझो बंधुओं, क्रिया से चलता है। यदि क्रिया तुम्हारी सही नहीं है, योग तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा। समझो, दूर हट जाएगा, तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारी भावना बदल जाएगी, तुम्हारी क्रिया बदल जाएगी। तुम सोचोगे, अरे मैं योग के रास्ते पर जा रहा था लेकिन लौट क्यों आया हूँ? तो बंधु समझो, मैं इसलिए लौट आया हूँ कि मेरा पुद्गल योग के रास्ते लायक नहीं है, इसलिए लौट आया। योग को इंद्रियों की कसौटी चाहिए, जिह्वा के स्वाद की कोई जरूरत नहीं है। इंद्रियों से उसको कोई मतलब नहीं है, इंद्रिय तरफ से कोई मतलब नहीं है। योग शरीर को मजबूत बना देता है, इतना मजबूत बना देता है तो इस पर आपत्ति आने में परेशानी पड़ जाती है। बहुत कम आपत्ति आ पाती है जब बन जाता है। समझो, इसलिए योग हमेशा सुख के रास्ते को चलता है। और योग के रास्ते में इतना सुख है कि भोग के रास्ते में सुख की कामना मिल नहीं सकती है। कहाँ सुख भोग का और कहाँ योग का सुख? योग का सुख जिंदगी को पार करता है और भोग का सुख इंद्रिय को तृप्त करते हुए नीचे की ओर जाता है। देखो, दो रास्ते बन चुके हैं, मिथ्यावादी और संयमवादी। तो इसमें क्या लगता है? संयम के रास्ते पर इंद्रिय की कसौटी लग जाती है। इंद्रिय को इतने कसौटी पे कस देते हैं कि हम जैसा चलाएंगे वैसा इंद्रिय चलेगी, जैसा हम जीभ को चलाएंगे वैसा जीभ को रहना पड़ेगा। समझो, जब तुमने दो क्रियाओं पर अपना हक जमा दिया है, विवेक को लगा करके हक जमा दिया है, जिह्वा स्वाद के चक्कर में नहीं है, रसायन के चक्कर में नहीं है, इंद्रिय भोग के चक्कर में नहीं है। जैसी रखोगे वैसी रहेगी। तो देखो, यही इंद्रिय, यही जिह्वा कैसी तड़प रही थी और इस रास्ते पर आ गई तो कैसी बंधन में हो गई। समझो बंधुओं, और देखो कहाँ तूने भोग का सुख किया, कितनी मजा इंद्रियों का लिया, कितने रसपान का आनंद लिया, लेकिन जहाँ फंसे जब आपत्ति में फंस गए। लेकिन जब योग रास्ते पे आते हैं तो इंद्रिय कसौटी पर कस जाती है, तो ये पुद्गल मजबूत बन जाता है। जिस सांचे में डालो उसी में ढल जाता है।
यदि गर्मी है, धूप है, नहीं, धूप क्या करेगी, गर्मी क्या करेगी। इस पुद्गल को मैंने इधर बैठा दिया और भगवान के योग में हम जम गए, एक रास्ते पर चल गए, तो ये पुद्गल क्योंकि गर्म नहीं होगा, इसको धूप सताएगी नहीं, इसको नीचे से आंच नहीं सचाएगी। पुद्गल फूल की तरह निकलेगा। समझो कितनी धूप, कितनी गर्मी को सहन करता हुआ ये पुद्गल कैसा पार हो गया। सर्दियों में यदि चट्टान पर जमा दिया तो सर्दी भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। समझो, देखो बंधु, जब ये शरीर बिगाड़, इसका शरीर का बिगड़ नहीं सकता है तब कि जब शरीर से तुम मोह तोड़ दोगे, मोह नहीं रखोगे, और जब शरीर से मोह तोड़ दोगे तो ये गर्मी सर्दी सब सहन कर लेगा। समझो, मोह सारे मनुष्य के काम बिगाड़ता है। समझो, मोह के कारण तो ये मनुष्य की दशा होती है, और वही मोह के कारण ही इस गृहस्थ जीवन का कचरा दूर नहीं हो पा रहा है। विष्ठा में लिपटा हुआ है मनुष्य मोह के कारण। आज का विद्वान ज्ञानी पुरुष किस में लिपड़े हुए हैं, किस में लिपड़े हुए, किसका वस्त्र पहने हुए हैं। समझो, कौन सा वस्त्र पहन लिया है, जो विकारों में रमता है उस वस्त्र को पहन लिया है। दिखता नहीं है लेकिन विकारों का तो पिंड दिखता है। समझो, मनुष्य के अंदर जब विकार होते हैं तो वह धर्म मार्ग पर नहीं चल पाता है।